विपक्षी एकता हो, नेता एक हो या न हो, जनता एक हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के आवाम को ठगते रहे। वैकेंसी जनता निकालती है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ वैकेंसी नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो झूठ बोलते हैं। अच्छे दिन आएंगे, बुरा दिन आ गया, सस्ता होगा, 400 का सिलेंडर 1200 पार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं मोदी मॉडल से भाग रहे हो, जोगी मॉडल की बात कर रहे हो। धीरेन्द्र जी संत की भूमिका में बिहार आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, प्रवचन देंगे तो स्वागत है। अगर आसाराम बाबू की भूमिका में होंगे, राम रहीम की भूमिका में होंगे, फिर जनता उनका हर्ष तो वही करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संतों का इस्तेमाल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ीसा के लिए रवाना हुए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और आपसी सहमति बनाएंगे 2024 में। केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, उनसे हम जानेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ीसा गए हैं, क्या आपसी सहमति बनेगी 2024 में? देखिए, देश की जनता चाहे जिन जिन दलों के वोटर हों, जो विपक्षी दलों के साथ हैं, उनकी इच्छा है कि विपक्षी एकता हो, नेता एक हो या न हो। जनता नरेंद्र मोदी जी के इन कारनामों से, नकारात्मक राजनीति से, विकास विरोधी राजनीति के कारण जनता एक हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अब वक्त आ गया है कि नेता भी एक हों। उसी कड़ी में माननीय नीतीश कुमार जी कई नेताओं से भी मिले, इससे पहले गए थे। सबसे पहले राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात हुई, विपक्षी एकता की बात हुई। और इन्होंने पहले भी कहा था कि मेरा काम है विपक्षी एकता करना। उसी क्रम में वो अखिलेश यादव जी से भी मिले, देखो होइएगा, ममता बनर्जी से भी मिले। अब उड़ीसा गए हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि यह क्रम बढ़ता रहेगा। ललन सिंह जी भी हेमंत सोरेन जी से मिले। तो देश भर के जो गैर भाजपा दल हैं, गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन सबों की इच्छा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब न रहे, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के आवाम को ठगते रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जितना उनको आपसी सहमति बनाना है एक मंच पर आ जाए, लेकिन 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वैकेंसी जनता निकालती है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी देश में है और देश का बागडोर लोकतंत्र के कारण जनता के हाथ में है। और जनता चुनती है कि उसका प्रधानमंत्री कौन हो, झूठ बोलने वाला हो या सच बोलने वाला हो। तो भारतीय जनता पार्टी का आज हिम्मत है जो नरेंद्र मोदी जी को सच्चा प्रधानमंत्री कह दें। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो झूठ बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं कि 15 लाख रुपये का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, सबको पक्का मकान 2022 में मिल जाएगा। मिला क्या? इधर 23 हो गया है। प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या? शर्मा जाएंगे। कैसे प्रधानमंत्री है जो लाल किला से बोलते हैं कि 2022 में सबको पक्का का मकान होगा? वो भी बात नहीं हुआ। इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी आप देखे हैं क्या? अच्छे दिन आएंगे, बुरा दिन आ गया, सस्ता होगा, 400 का सिलेंडर 1200 पार हो रहा है, पेट्रोल का 100 पार हो गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रधानमंत्री से देश की जनता निजात चाहती है। पुलवामा का कितना बड़ा खुलासा हुआ, बोलती बंद है प्रधानमंत्री के। उन्हीं के द्वारा बनाए गए राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी पुलवामा के एक पर एक बात रखी है, इस पर बोलती बंद है। सारा संपत्ति अडानी को बेच रहे हैं, इस पर राहुल गांधी जी सदन में सवाल पूछा तो बोलने नहीं दिया गया। तो ऐसे मुद्दों से नेता नहीं, देश की जनता नरेंद्र मोदी से निजात पाती है। इसलिए सभी विपक्षी नेताओं को जनता ने मजबूर किया है कि एक होकर नरेंद्र मोदी को परास्त कीजिए, नहीं तो देश वो देश नहीं रहेगा जो देश नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह ने और इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने बनाया था। उस देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी की जाना आवश्यक है। बीजेपी कह रही है कि बिहार में भी योगी मॉडल की ज़रूरत है। यदि बीजेपी की सरकार आती है तो योगी मॉडल होगी, बिहार अपराध मुक्त होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी मान लिए हैं कि अब मोदी मॉडल फेल हो गया?
इसलिए जोगी मोदी मॉडल की बात करते हैं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए जो जोगी मॉडल की बात करते हैं, तो क्या मोदी मॉडल फेल है? अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तो मैंने कौन सा बुरा कहा कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, नरेंद्र मोदी जी की सत्ता जाने वाली है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं मोदी मॉडल से भाग रहे हों, जोगी मॉडल की बात कर रहे हों, अर्थात कि मोदी जी का दिन खत्म हो गया है, सत्ता की मलाई से अब दूर जाएंगे, जनता सत्ता पे आएगी। और बिहार का एक अपना मॉडल है, गांधी मॉडल। बिहार का एक अपना मॉडल है, श्री कृष्ण का मॉडल। बिहार का एक अपना मॉडल है, लोहिया का मॉडल। बिहार का अपना एक मॉडल है, जेपी का मॉडल। बिहार का अपना मॉडल है, बुद्ध का मॉडल। बिहार का अपना मॉडल है, चंद्रगुप्त का मॉडल। बिहार का अपना मॉडल है, सम्राट अशोक का मॉडल। इस मॉडल पे बिहार चलेगा, नहीं कि किसी और के मॉडल पर। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी को नकार दिए और जोगी मॉडल की बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, उनका राजद विरोध कर रही है कि धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाएंगे तो उनका हम विरोध करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो भी साधु संतों को अपमान करेंगे उनको बिहार की जनता कालिक पोतेगी। साधु संत के कौन अपमान करता है? राम रहीम को किसी ने अपमान किया था? जेल में तो कानून ने भेजा। आसाराम बापू को किसने अपमान किया? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी तो सम्मान दिए थे। आसाराम बापू कहाँ हैं? अगर इस कड़ी में कोई नेता संत हैं और नेतागिरी करेंगे तो जनता उस पर सोचेगी। धीरेन्द्र जी संत की भूमिका में बिहार आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। प्रवचन देंगे तो स्वागत है। सद्भाव की बात करेंगे तो स्वागत है। जनमानस में सद्भावना फैले इसकी बात करेंगे तो स्वागत है। अगर आसाराम बाबू की भूमिका में होंगे, राम रहीम की भूमिका में होंगे, फिर जनता उनका हर्ष तो वही करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संतों का इस्तेमाल किया है, साधुओं का इस्तेमाल किया है। अब कोई साधु उनके पक्ष में है क्या? पिछले बार घूम घूम के रविशंकर जी कह रहे थे, मोदी जी के प्रचार कर रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से। अब रविशंकर से जी मिलते हैं, आपको कहीं प्रचार करते हैं? सबसे बड़ा व्यापारी थे जो संत बन गए थे, स्वामी रामदेव महाराज, फिर तेला टूथपेस्ट बेचने लगे हैं। कहाँ बात करते हैं मोदी जी का? उनसे पूछिए ना, अच्छे दिन का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, बड़ी प्रवचन करते थे। अब जो संत नरेंद्र मोदी जी के प्रचार में निकले थे 2014 में, सब मुँह छिपा रहे हैं। कुछ मुखर हो जाएंगे तो जेल भेजा जाएगा उनको। अब नए संत आए हैं, इनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अगर इनका इस्तेमाल होगा तो इनको भी कुछ दिन के बाद रामदेव महाराज की तरह, आसाराम बापू की तरह, राम रहीम की तरह मुँह छिपा के भागना पड़ेगा। इसलिए अगर संत की भूमिका में आए हैं, सद्भाव पैदा करने आए हैं, प्रवचन करने आए हैं तो बड़ी स्वागत है। अगर राजनीति करने आए हैं तो फिर उनको हम संत की भूमिका में नहीं रहेंगे, राजनीतिक खदान हम खदेड़ेंगे। ये थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर। इन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।